आप देखें संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय सिंह जी, आप भी हिरासत में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है जहां पे देश के अन्नदाता किसान को गाड़ी से कुचल के मार दिया जाता है। और अगर हम लोग उसमें अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो रात में 2:30 बजे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछ रहा हूं, भाई मेरा अपराध क्या है? कोई बताने के लिए तैयार नहीं। किस धारा में मुझे रोके हुए, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। रात 2:30 बजे से अभी तक मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बिस्वा में सीतापुर के अंदर मुझे रोक के रखा हुआ अपने साथियों के साथ। जी, आप किस थाने में इस वक्त हैं संजय सिंह जी, या कहां पर हैं? बिस्वा के एक गेस्ट हाउस में इन्होंने रखा है जी। और पहले अभी 11 बजे तक तो मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा था। अभी इधर एक गेस्ट हाउस में लेके आए, यहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने साथियों के साथ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देश के गृह राज्य मंत्री जो 25 सितंबर को खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि लखीमपुर ही नहीं दुनिया छोड़नी पड़ेगी अगर मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? क्या पुलिस और सीबीआई उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कर सकती है इतने ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ? जी, लेकिन संजय सिंह जी, सरकार तो ये बात कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच होगी, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। एसटीएफ को अब जांच सौंपी गई है। जानकारी इस बात की भी है कि किसानों के साथ सहमति भी बन गई है। उसके बाद राजनीति कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए। देश के गृह राज्य मंत्री जो मोदी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं जी, वो कहते हैं कि लखीमपुरी ने दुनिया छोड़ना पड़ेगा अगर अपने आप पे आ गया मैं तो। और विधायक, सांसद, मंत्री तो दूर, मेरा पुराना इतिहास पता कर लो। ये वीडियो शायद आपके चैनल ने भी चलाया होगा। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति ने एक हफ्ते पहले खुलेआम, मतलब 25 सितंबर को धमकी देते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। जी, लेकिन क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आपका अब अगला कदम होगा? आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या है? ऐसे निरंकुश और अहंकारी मंत्री को जो अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात कि इस पूरे मामले की कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। चौथी बात, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं की पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है जी। 10 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं। ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। 700 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। कभी उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी मवाली कहा जाता है। इतना अपमान देश के अन्नदाताओं का, कोई तो एक सीमा होनी चाहिए। जी, संजय सिंह जी, देखिए, मुआवजे की अगर आपने बात की, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, इसकी बात की, तो जानकारी हमारे पास अभी ये है, हमने अपने दर्शकों को ये इस बात की जानकारी दे दी है कि लखीमपुर खीरी में 4 दौर की बातचीत के बाद मुआवजे पर बात बन गई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है उससे खत्म किया जाए, जो कि किसान भी मांग कर रहे हैं, और 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि सरकार कह रही है कि आप बैठिए, बातचीत कीजिए, तो किसानों को भी नरम दिल करना चाहिए। कैसे बातचीत करेंगे मैडम, आप बताइए ना। मैं उस समय मौजूद था जब ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आया और इस बिल को संख्या बल न होने के बावजूद जबरन पास किया गया जी। और इस बिल में है क्या? ये बिल सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर नहीं है। इस बिल में ये लिखा हुआ है कि असीमित भंडारण की छूट देश के पूंजीपतियों को होगी। यानी बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बातचीत करने के लिए, एबीपी गंगा से अपना समय निकालने के लिए। तो आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है, और उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे पुलिस ने गेस्ट हाउस में रखा है। अब चलिए आपको लखनऊ लिए चलते हैं। इको गार्डन लेकर पुलिस की टीम अखिलेश यादव को पहुंच रही है और अब से कुछ ही मिनटों में इको गार्डन टीम पहुंच भी जाएगी। नीतीश हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश, और कितना समय लगेगा पहुंचने में?